अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने टॉपिक नंबर 6.6 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली था, उसमें हमने अपनी 6.3 एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है जो कि हमारा एक प्रूव है। 6.6 का फर्दर सब टॉपिक है 6.3 और उसमें टॉरिसेलियस थ्योरम पर हमने बात करनी है। ये थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर आपने किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को फिल किया हुआ है ना, तो आप उस कंटेनर के बॉटम पर एक होल क्रिएट कर देंगे। होल किस तरह से क्रिएट करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में पानी जो है वो किसी स्पीड v1 के साथ एंटर हो रहा है और आपने इस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम पे यानी कि नीचे एक होल क्रिएट कर दिया है और इस होल में से जो फ्लूइड जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है ना, आपने वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। यानी कि टॉरिसेलियस थ्योरम आपको ये बताता है कि अगर आपने फ्लूइड को किसी भी कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है तो फ्लूइड जिस स्पीड के साथ कंटेनर में एंटर हो रहा है उतनी ही स्पीड के साथ फ्लूइड कंटेनर से बाहर भी निकलेगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ से पानी जब बाहर निकलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ मूव करेगी ना, अपनी तरफ आने पर मजबूर करेगी, तो पानी यहाँ से नीचे गिरकर ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देगा। तो आपका बेसिक काम टॉरिसेलियस थ्योरम में इस स्पीड v2 को मालूम करना है, ठीक है। अब चूंकि ये एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप टॉरिसेलियस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में लिखा हुआ है पहली लाइन में पेज नंबर 96 पर कि टॉरिसेलियस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम एन ऑरिफस एट डेप्थ एज फ्रॉम एन ऑरिफस का मतलब ये होता है कि आपने इसके बॉटम पर जो होल क्रिएट किया ना, इसके लिए वो आपकी बुक में ऑरिफस का नाम लिख रहा है, ठीक है। Below the top surface of a liquid is equal to the speed gained by the fluid in a free falling through the height h। मतलब फ्लूइड जिस स्पीड के साथ यहाँ से निकल रहा है, ये स्पीड और जिस स्पीड से एंटर हो रहा है, आपने इन स्पीड के दरमियान में कंपैरिजन करके बताना है। यही कंपैरिजन आप टॉरिसेलियस थ्योरम के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है तो बर्नौली को यूज़ करके हमने स्पीड की मैथमेटिकल वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही करनी है। उसके लिए हमने जो है वो कुछ अजम्पशंस यूज़ कर लेनी है। कौन सी अजम्पशंस हैं मैं पहले यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, उसके बाद हम जो है वो इसको प्रूव करेंगे। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन में तो आपको याद हो गई जो बातें यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कौन सी? कि v1 0 है। v1 0 का मतलब क्या है कि फ्लूइड जो है वो यहाँ पर बहुत जिस स्पीड से एंटर हो रहा है ना, वो स्पीड बहुत कम है। कम का मतलब ये है कि हम अपनी आसानी के लिए उसको निगलेक्ट करके ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर लिखना है वो है कि h1 माइनस h2 जो है वो h के इक्वल है और जो v1 था वो हमने कहा था यहाँ पर 0 है और जो डिफरेंस इन प्रेशर है यानी कि p1 माइनस p2 जो है वो p के इक्वल है। p1 p2 p के इक्वल है, यानी कि इस एंड पर जो प्रेशर है उसे हम P1 कहेंगे, जहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है P2 कहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि पहले वाले एंड पर स्पीड 0 है, दूसरे वाले एंड पे हमने कैलकुलेट करनी है, तो दोनों एंड का जो प्रेशर है P1 P2 वो P के इक्वल होगा, ठीक है। ये अजम्पशन है जिनको आप मैथमेटिकली नोट डाउन कर लें, बेशक इसी तरह से पेपर में लिख लें। इसके बाद हम इस पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बर्नौली इक्वेशन होती है P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। अब ये जो आपने ऊपर की अजम्पशंस ली हैं, इन अजम्पशंस को बारी बारी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास P1 की जगह पे P लिख लेंगे प्लस 1/2 रो V1 के स्क्वायर में आ जाएगा बच्चों 0 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 की जगह पे P लिख लेंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर, ये V2 हमने सॉल्व करना है और रो GH2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें प्रेशर यहाँ पर भी है, प्रेशर यहाँ पर भी है, सिंप्लीफाई कर लें तो P माइनस P प्लस ये वाली टर्म तो 0 की वजह से हो ही ख़त्म गई ना, प्लस रो GH1 माइनस रो GH2 इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर, यानी कि मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके दूसरी तरफ ले गए। देखें प्रेशर प्लस है, प्रेशर माइनस है, कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा रो GH1 माइनस रो GH2 इज़ इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप रो को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा G,
या रो जी दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं बिकॉज दोनों सेम है। हम रो जी को कॉमन ले लें तो H1 माइनस H2 इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर आएगा। ये वाला रो इससे कैंसिल हो जाता है, H1 माइनस H2 H के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर। ये 2 आप उस तरफ ले जाएं बच्चों तो 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लीजिए तो V2 की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी √2GH। यानी कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड को फिल किया हुआ है, फ्लूइड को फिल किया हुआ है और कंटेनर के बॉटम से फ्लूइड जिस स्पीड से बाहर आ रहा है, अगर आपने वो स्पीड कैलकुलेट करनी है तो फिर आप ये वाला मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके V इज इक्वल्स टू √2GH, ये वाला फार्मूला यूज़ करके स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो फिर देखिए वो जो मैंने आपको अजम्पशंस बताई हैं कि आप मैथमेटिकली इस तरह से लिख लें, ये अजम्पशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। जहाँ पे स्टेटमेंट है उसके बाद में लिखा हुआ है कंसिडर अ टैंक फिल विद सम फ्लूइड एंड हैज़ एन ओरिफिस नियर द बॉटम, द टॉप सर्फेस ऑफ द वाटर इज एट हाइट H1 एंड ओपनिंग नियर द बॉटम इज एट हाइट H2। मतलब जो ऊपर की सर्फेस है उसको आपने H1 कहा है और नीचे जो बॉटम पर एक ओपनिंग है यानी कि जितनी हाइट है बॉटम से उसे आपने H2 कह दी है। ठीक है, देन कह रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वेलोसिटी V1 एट द टॉप सरफेस इज़ निग्लिजिबल। ये बात आप याद रखेंगे कि जिस वेलोसिटी से कंटेनर के अंदर फ्लूइड एंटर हो रहा है ना V1, वो इतनी स्मॉल है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं as compared to the velocity of efflux V2. So by neglecting second term from left hand side in equation number 1 we get, तो मतलब वो आपको मैथमेटिकली बता रहा है कि हमने V1 को निगलेक्ट क्यों किया कि जिस वेलोसिटी से फ्लूइड इस टैंक के अंदर एंटर हो रहा है वो बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत मिनिमम वेलोसिटी है, तो हम उसकी जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, H1 माइनस H2 H के इक्वल है और प्रेशर दोनों एंड्स पे हम कहेंगे कि सेम है, तो P1 और P2 की जगह हमने P रिप्लेस कर दिया। बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स आपके सामने लिख दिए हैं, बुक में इसी तरह से लिखे हुए हैं। इन्हीं स्टेप्स में हम इसको प्रूव करेंगे तो V2 की वैल्यू √2GH आ जाएगी। पेपर में अगर टोलिसोलियस थ्योरम का क्वेश्चन आए तो नंबर 1 आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि ये एक थ्योरम है ना, तो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। देन आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जैसे आपको बताया है अभी कि जो जो पॉइंट्स आपने डायग्राम में लिखे हैं वो आपने मेंशन कर देना है। डायग्राम में आपने क्या लिखा है कि बॉटम सरफेस से लेकर और ओरिफिस तक की हाइट जो है वो H2 है, टॉप सरफेस से लेकर यहाँ तक की हाइट H1 माइनस H2 है और टॉप से लेकर बिल्कुल जो बॉटम तक की पूरी हाइट है उसको हमने H1 कहा हुआ है। ठीक है, ये H1 है, ये H2 है और ये हाइट जो है वो H1 माइनस H2 है। बाकी वेलोसिटी एंड 1 पर V1 है, इस पर V2 है, प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है। डेंसिटी के साथ 1 2 क्यों नहीं लगाया, रो जो है वो डेंसिटी है, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ पुट करके तो आपको V2 की वैल्यू मिलेगी √2GH, यानी कि इस पॉइंट से फ्लूइड जिस स्पीड के साथ निकलेगा उस स्पीड को आप 2GH वाला फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं।